अननोन गनमैन शेख हसीना के जितने दुश्मन थे उनको एक एक कर खत्म किया जा रहा है। क्राउड जो निकले बांग्लादेश के अंदर वो समझते हैं कि उस्मान हादी को हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने उन्हें कत्ल कर दिया है। उस्मान हादी वही है जिसने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी ग्रेटर बांग्लादेश बनाऊंगा। वही बंदा है जिसने पोस्ट में यह लिखा था कि 7 सिस्टर्स यानी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको अलग करके हम बांग्लादेश में मिला देंगे। नक्शा देखें ना बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के इधर भी भारत है, इधर भी भारत है, इधर भी भारत है। 40 से लेकर 45 ऐसे कॉकरोच हैं जो मारे गए हैं। ये पागल लोग हैं, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, भारत ने वहां पे वीजा 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 वीजा, एक बात बताओ यार, ये वासुदेव कुटुंबकम बंद करो। हम लोगों ने ठेका ले रखा है क्या? आपने हसीना वाजिद को रखा हुआ है, फिर हसीना वाजिद यहाँ से बैठ के सुपारियां ले रही हैं उनके स्टूडेंट लीडर्स की, तो वक्त तो लगेगी। भारत क्या अब निकालेगा जो हिंदू वहां पे रहते हैं, सॉरी जो बंगालीज वहां रहते हैं, बांग्लादेश के लोग जो भारत में हैं। बट अब जो पानी है वो सर के ऊपर जा चुका था। इसी कारण से भारत ने 2 स्टैंड लिए, पहला तो मिलिट्री और दूसरा डिप्लोमेटिक। और करो मदद, ये बांग्लादेश को हम इतने पैसे देंगे, बजट में पैसे बांध रखे हैं कि बांग्लादेश को इतने 100 करोड़ रुपए हर साल मिलेंगे, ये गिफ्ट के तौर पे हम दे रहे हैं इन पागलों को। वहां पर एक मंत्री ने बोल दिया अब तो कि हम युद्ध में एंटर कर चुके हैं भारत के साथ। और भाई भारत तुम्हारा बाप है, तुम्हारा जो हलाला किया था हमने पाकिस्तान का, उसके बाद तुम पैदा हुए थे। मिलिट्री रूप से पहले तो चिकन नेक कॉरिडोर के यहाँ पर S-400 न्यू बटालियन और राफेल ब्रह्मोस को तैनात किया गया। इनका एक बात बताओ, इनका एम्बेसी क्यों खुला है यहाँ पे दिल्ली में? मुझे यही बात समझ में नहीं आती। आप इनके एम्बेसडर को डिक्लेयर करिए पर्सोना नॉन ग्राटा और अपना एम्बेसी वहां पे बंद करिए ढाका में। कोई बातचीत नहीं करनी इन लोगों से। क्यों ये सांप के बच्चे पाल रखे हैं यहाँ पे? नमस्कार दोस्तों, पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब वक्त है कि हमें एक बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। और इसके लिए अगर हमें मिलिट्री ऑपरेशन करनी पड़े तो उसके लिए भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि बांग्लादेश अब अपनी औकात से ज्यादा उछल रहा है। कुछ दिन पहले शरीफ उस्मान हादी को किसी अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिसके बाद से पूरे बांग्लादेश में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट होने लगे। यहां तक कि बांग्लादेश में हमारे इंडियन हाई कमीशन को भी लोगों ने घेर लिया। और बात यहीं नहीं रुकी, इन जिहादियों ने एक हिंदू व्यक्ति को मॉब लिंचिंग कर बुरी तरह मार दिया। दोस्तों, अगर अब हमने कुछ बड़ा एक्शन नहीं लिया तो हालात और खराब हो जाएंगे। इसलिए चिकन नेक में इंडियन आर्मी ने S-400 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई मिलिट्री वेपन्स तैनात कर दिए हैं। इनफैक्ट भारत ने बांग्लादेश के हाई कमीशन को भी समन किया है और उन्हें सीधी वार्निंग दी है कि अगर बांग्लादेश में भारत के खिलाफ ये प्रोटेस्ट नहीं रुके तो भारत मिलिट्री एक्शन लेगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। मास्क उतर गया। वहां पर एक मंत्री ने बोल दिया अब तो कि हम युद्ध में एंटर कर चुके हैं भारत के साथ। और भाई भारत तुम्हारा बाप है, तुम्हारा जो हलाला किया था हमने पाकिस्तान का, उसके बाद तुम पैदा हुए थे। और इनकी ऑडेसिटीज देखिए, हमें बोलते हैं हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट को अपने साथ ले लेंगे। और जिस बंदे ने बोला था, बोला भी क्यों था? क्योंकि इनको लगता है कि पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका का डीप स्टेट सारे हमारे साथ हैं। चलिए कोई बात नहीं, इनकी नज़र है कि चिकन नेक को काटना है, कोई बात नहीं, क्योंकि जिनका कुछ कटा होता है उनको दूसरे का कुछ ना कुछ काटने में इनके दिमाग में रहता है। हमने भी कुछ नहीं किया। जिस बंदे ने ये बोला था हमने कुछ नहीं किया, शेख हसीना ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। एक माथे पे गोली मारी, एक मुंह पे, यानी कि शक्ल भी पहचानी नहीं जा रही उस बंदे की। मुंह से तो गोली निकाल दी, लेकिन मुंह से निकाली जरूर, लेकिन आत्मा ऑलरेडी ऊपर निकल चुकी थी। उसके बाद एक साइलेंट मैसेज डिलीवर किया गया कि जो हमारे साथ पंगा लेगा, भारत के साथ या शेख हसीना के साथ, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब यूनिस ने भी कोई हरकत कर दी। ये तो हो गया कि हमने एक बंदा मार दिया, हमने मतलब कि शेख हसीना ने अननोन गनमैन से अपना एक दुश्मन को मरवा दिया। अब यूनिस ने पंगा ले लिया, उसने भी एक आदमी को छोड़ दिया है। अब ये जो प्लॉट है अब वो और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। यूनिस गवर्नमेंट ने एक आदमी को छोड़ा जिसका नाम है परेश बरुआ। ये उल्फा का कमांडर है। ये वो आदमी है जो पिछले 50 साल से लगा है कि मुझे असम के टुकड़े करने हैं, भारत को काटना है। शेख हसीना ने इस बंदे को हमेशा ही जेल में रखा और यूनिस ने उस बंदे को निकाल दिया है। साथ में उसने बोल दिया जितने जिहादी हैं
अब सारे इकट्ठे हो जाओ, अब भारत के साथ हमने लड़ाई कर रही है, युद्ध शुरू हो चुका है। सीधे तरीके से युद्ध कर नहीं सकते, ये कम्युनिटी ऐसे ही करती है। ये एक आदमी को अकेले को मिलेगी, उसको मारने की कोशिश करती है, आएंगे खुद झुंड के अंदर, डरपोक आदमी जो है। अब आते हैं, थ्रेटन कर दिया कि भाई हम भारत का जो 7 सिस्टर्स है इसको हमने डिलीट करना है, काटना है और बांग्लादेश के साथ मिलाना है। मुझे लगता है कि अब इनका कुछ परमानेंटली कटेगा, बांग्लादेश का। पहले तो कुछ थोड़ा सा कटा था, इस बार कुछ ज़्यादा ही काट दिया जाएगा। और इनके जो रेडिकल लीडर्स हैं उन्होंने स्टेज के ऊपर खड़े होकर ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि अब वो भारत के 7 सिस्टर्स को काट देंगे। और भारत में पहले बोला है, एनी स्टेटमेंट गिवन बाय पाकिस्तान और बांग्लादेश विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। इसलिए जो अननोन गनमैन है, जो ये 40-50 लोग मारे गए बांग्लादेश के अंदर, उसके बाद इन्होंने अपनी, क्योंकि ऑफेंसिव डिफेंस है हमारा, अब वो डिफेंस वाला काम नहीं करते हम लोग, ये 2025 है, ये बांग्लादेश को अब जाके समझ आ रहा है। उन्होंने अपने लॉन्च पैड्स को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जो रेडिकल वॉइसेस थी वो साइलेंट होनी शुरू हो गई हैं और अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि भाई पाकिस्तान में ठोका था, आज बांग्लादेश में कर रहे हैं, चुपके से काम करते रहो। यानी कि ढाका से लेकर चिटागोंग से लेकर आप कोई भी एरिया ले लीजिए, क्लीन अप ऑपरेशन, जिसको हम स्वच्छ ऑपरेशन बोलते हैं, स्वच्छ भारत अभी हुआ नहीं, वहां पर हो जाएगा, स्वच्छ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये पागल लोग हैं, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, भारत ने वहां पे वीजा 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 वीजा, एक बात बताओ यार, ये वासुदेव कुटुंबकम बंद करो। हम लोगों ने ठेका ले रखा है क्या? हमने ठेका ले रखा है क्या कि सबके लिए अच्छे बने रहना? तुम्हारे यहां अर्थक्वेक हुई तो हम तुम्हें पानी पहुंचाएंगे, दवाई, अरे जैसा है भाड़ में जाए यार। हाँ, ये खुजली सारी हमने क्यों पाल रखी है कि तेरी मदद करेंगे, तेरी मदद करेंगे, भाड़ में जाए यार। पता नहीं क्यों यार, जिसकी मदद करते हैं वो सांप का बच्चा बन के काट लेता है। तुर्की की मदद करी, कांप रहे थे तुर्की वाले, हालत खराब थी, अर्थक्वेक ने सब बर्बाद कर दिया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस गए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब मिलके गए और उस देश को लिटरली पैर पे खड़ा करा, लोगों को रबल से निकाला। वो ड्रोन्स दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो अपने फौजी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि तुम जाके काफिरों को मारो। ये हाल है इनका। और करो मदद, ये बांग्लादेश को हम इतने पैसे देंगे, बजट में पैसे बांध रखे हैं कि बांग्लादेश को इतने 100 करोड़ रुपए हर साल मिलेंगे, ये गिफ्ट के तौर पे हम दे रहे हैं। इन पागलों को हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं भाई। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी थी कई सालों से। आपको पता है कितने 1000 करोड़ की फंडिंग गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से? उस जमाने में कांग्रेस की सरकार थी, कितने 1000 करोड़ की फंडिंग गई है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। वही हुर्रियत जो शटर डाउन करवाती थी, स्टोन पेल्टिंग करवाती थी, जो कहती थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वही हुर्रियत, उसको हजारों करोड़ रुपए दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिए हजारों करोड़ रुपए यार। अब एक बात बताओ, ये इनको हम पैसे दे रहे हैं, इनको हम बिजली दे रहे हैं, चाइना पैसे डाल रहा है, चाइना चूड़ियां कस रहा है वहां से, हमारे खिलाफ यहां पे एक्शन हो रहा है बगल में, राइट। और हम लोगों ने वीजा सेंटर खोल रखे, अब हम बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें खतरा है। वीजा सेंटर, इनका एक बात बताओ, इनका एम्बेसी क्यों खुला है यहां पे दिल्ली में? मुझे यही बात समझ में नहीं आती। आप इनके एम्बेसडर को डिक्लेयर करिए पर्सोना नॉन ग्राटा और अपना एम्बेसी वहां पे बंद करिए ढाका में, कोई बातचीत नहीं करनी इन लोगों से। क्यों ये सांप के बच्चे पाल रखे हैं यहां पे? ये क्यों सांप के बच्चे पाल रखे हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आपको क्या सेल्फ हार्म का शौक है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपको सेल्फ हार्म का शौक है? आपको अच्छा लगता है ये पूरे एजोटेरिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करना कि नो दिस इज जियोपॉलिटिक्स, ये तो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, इसमें ऐसे नहीं करते, इसमें ऐसे नहीं करते? कैसे नहीं करते यार, कैसे नहीं करते? चाइना वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, करे, चाइना का हक है, 10 बार करे, 100 बार करे। लेकिन बांग्लादेश की जमीन अगर भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, एक बात बताइए, व्हाई कांट वी स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही, व्हाई कांट वी स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन?